बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। मैथिली ठाकुर को लड़ा सकती है चुनाव एनडीए। बड़ी खबर, जानी मानी लोक गायिका है, बिहार विधानसभा में मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ सकती हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दरभंगा की अलीनगर सीट से चुनाव लड़ सकती है एनडीए ने। मैं आपको विनोद तावड़े के साथ मुलाकात हुई है, बीजेपी से लड़ सकती है मैथिली ठाकुर। जानी मानी लोक गायिका है मैथिली ठाकुर, बीजेपी उनको चुनाव लड़ा सकती है। पवन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने आपको बताया था सूत्रों के हवाले से, बीजेपी बहुत बड़े चेहरों को मैदान में उतारेगी चुनाव लड़ने के लिए, और यही बीजेपी की स्ट्रैटेजी रहती है। चाहे महाराष्ट्र रहे, चाहे हरियाणा रहे, चाहे दिल्ली रहे, चाहे मध्य प्रदेश रहे, चाहे राजस्थान रहे, कारपेट बॉम्बिंग जो है वो जोरदार होती है। और दूसरी तरफ बड़ा सवाल यह है कि चेहरा कौन होगा। रतन लाल जी, मैं फिर पूछ रहा हूं, बिहार में महागठबंधन का चेहरा कौन है? अच्छा, एक बात बताइए, महागठबंधन को लीड कौन कर रहे हैं, ये बता दीजिए ना। बीजेपी जितने सेलिब्रिटीज को लेके आ रही है, इसका मतलब हताशा है, वो चुनाव हारने जा रही है। चाहे मैथिली ठाकुर हो, पवन सिंह हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर को उतार दें, तो ये तो हताशा है ना। अंडर करंट पता लग गया है कि चुनाव हारेंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर ये आपको लग सकता है हताशा है, लेकिन ये हताशा बिहार में काम नहीं करेगा। बिहार देखिए, इलेक्शन कमिशन का ये नहीं बता पा रहे कि आपका चेहरा कौन होगा। बिहार के पुण्य भूमि, आपके यहाँ एक पार्टी का सीएम हमारा होगा, दूसरी पार्टी का डिप्टी सीएम हमारा होगा। अमित साहब, एक मिनट, आप इलेक्शन में मेरे साथ चलिएगा, गांव घुमाता हूं, अपने गांव भी ले चलूंगा। बिहार है और इनकी हताशा जो दिख रही है, बिहार इनके लिए नाक का सवाल है। कभी भी सरकार नहीं बना पाए बिहार में। ओके। कंधा पे लेकर खाली घूमते रहते हैं। ये हनुमान जवाब, कभी सुग्रीव ढूंढते हैं, हनुमान ढूंढते हैं, इनका यही काम है। अरे हमारा सीएम कौन होगा हम डिसाइड करेंगे ना। चुने हैं पहले इनका सीएम बेहद गलत और आपत्तिजनक है। मैथिली ठाकुर ने बचपन से अपनी मेहनत से अपने मुकाम को हासिल किया। वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे खैरात पे राजनीति नहीं कर रही है। और पिछले चुनाव में भी मैथिली ठाकुर ने उस सवाल का जवाब दिया था कि बिहार में काबा, एक काबा लड़की है ना, मैथिली ठाकुर ने जवाब दिया बिहार में एयरपोर्टक बा, महिला सशक्तिकरण बा, और मैथिली में उन्होंने जवाब दिया। मैथिली ठाकुर मिथिला की नहीं, पूरे बिहार की अभिमान है, स्वाभिमान है। आप उनके इतिहास को जानते नहीं रतन लाल जी, कि किस गरीबी से मैथिली ठाकुर ने मैं बिहार का दीक्षा ली, शिक्षा ली और अपना मुकाम अपने दम पर हासिल किया। आप जिस तेजस्वी यादव के चरण चुंबक है ना, पढ़ाता हूं, उनके चरण को धोके पीजिए। वकीलों को मैंने पढ़ाया है। मेहनत से अपना मुकाम पवन सिंह ने बनाया। तो मेहनत के लोगों को अगर बिहार की जनता और बिहार की पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एनडीए ने जगह देने की सोची है, तो बिहार का सम्मान है। और आप लोग बिहार के अपमान को जगह देना चाहते हैं। आपकी पार्टी, आप जिसका चरण धोकर पीते हैं, वो बिहार के नाम पर कलंक है। उनका चरण आप तो कई पार्टी का धो चुके हैं, फिर धोएंगे आप। मैं ये भी जानता हूं। रतन लाल जी, आप जब बोल रहे थे मैं बोल नहीं रहा था, प्रोफेसर साहब, इस बात को समझ लीजिए और बिहार को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। अभी 13 अक्टूबर को नौकरी के बदले जमीन जो खाया है ना, उसका राहुल कोर्ट में फैसला आना है। उस दिन सचेत रहिएगा। कैसे प्रोफेसर हैं आप कि जिन लोगों ने बिहार को सरकार मोदी जी पे भी आएगा, आरएसएस पे भी आएगा। धोकर के पी रहे 7 स्टार तो 5 स्टार होटल बनाया वहां पे झंडे वाला पर, किस फंडिंग से बना है? नाम सिर्फ उल्टा आरएसएस से पूछा जाएगा। आप छोड़िए ना, बिहार की जनता ने आरएसएस से पूछा जाएगा कि 7 स्टार होटल बनाए हो झंडे वाला से हटा दिया। कहां से पैसे हैं? मीसा है, दिखाओ पहले पैसे। मैथिली ठाकुर है, क्यों? बिहार सब सरकार बदले, सब जलाएंगे नहीं, पूरी दुनिया में। लेकिन मैथिली ठाकुर, बिहार को लेकिन प्रोफेसर रतन लाल, अगर मैं कह रहा हूं मैथिली ठाकुर एज अ इंडिविजुअल, और पवन सिंह भी, इसमें कोई दौराई नहीं है कि इन दोनों, ये दोनों लोग बहुत मेहनत का लोग है, बहुत नीचे से, बहुत गरीब परिवारों से यहां तक पहुंचे। तो क्या आपको लगता नहीं, आपकी वो मंशा तो नहीं होगी? अब वो किसी पार्टी में जाए वो अलग बात है। और पवन सिंह तो पहले से बीजेपी में, साल 2024 से बीजेपी के अंदर, अच्छी बात है ना। पवन सिंह और मैथिली ठाकुर का शॉट चलाया जाए पीसीआर। बोलिए रतन लाल जी। अरे स्वागत है, डेमोक्रेसी में सबको चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन किस एजेंडे पे चुनाव लड़ा जाएगा ये इंपॉर्टेंट है ना। चुनाव लड़िए ना, किसने मना किया? सब आप भी लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं। विकास दर 14.5 है।
बिहार की हर नारी को सशक्त करने का मैं नीतीश दिखाऊं? कुमार का अभियान पिछले 20 साल से क्या जारी है। दिखाऊं? एनडीए सुन का लीजिए, सुन लीजिए, कैंडिडेट GDP नीतीश कुमार है क्या? ये लॉक्ड है? हाँ, लॉक्ड है। GDP एकदम कोई वैकेंसी नहीं अरे बिहार में। सुन लीजिए, मुख्यमंत्री के डेटा में चेहरे दे रहा हूं, नीतीश कुमार नीति हैं। आयोग। ओके, बड़ी खबर अरे मैं एक एक बार मिनट, फिर नीति बता रहा हूं आयोग दर्शकों का डेटा को, दे रहा बीजेपी हूं। बड़े चेहरों को चुनाव लड़ाएगी। दूसरी बड़ी खबर, एनडीए का सीएम पद का उम्मीदवार नीतीश कुमार ही होंगे। यह अब बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार के चेहरे पर और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव में जाएगी, एनडीए चुनाव में जाएगी। मोदी का चेहरा और नीतीश कुमार का चेहरा ये अब लगभग फाइनलाइज्ड है। मैं गौरव भाटिया का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया, सेलिब्रिटीज का चुनाव लड़ना सामान्य बात है, लड़ते हैं। आपने तो खुद जया बच्चन को टिकट दे रखी है राज्यसभा में कई बार, क्या बोलेंगे आप? तो इसके मतलब बिल्कुल अमीज जी, ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत घबरा गई है। उसे पता है कि इस बार वो जनता उनको हराने वाली है। जो ये सत्ता आपका की एनालिसिस डिग्री कैसे? है, जनता इस बार एनडीए से सत्ता की डिग्री छीन लेगी। सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। इस बार जनता एनडीए से सत्ता की डिग्री बिहार में छीन लेगी। जो नाम सत्य प्रकाश है वो झूठ की बात करने आते हैं, झूठ का यहां प्रकाश फैलाना चाहते हैं। कमाल है भाई। अरे इतना झूठ क्यों बोलते हो? पहले ये तय कर लो कि आप किस तरफ हो। सवाल यह है कि किसी भी नेता को यह बोल देना, हल्की बात कर देना, तो भारतीय जनता पार्टी में जो नेता बैठे उनका क्या करोगे? एक सत्यप्रकाश जी, आपसे मुझे, एक मेरे जो हमारे जो यहां बैठे हुए रतन लाल जी, आपसे मुझे शिकायत है। हम दल बदलुओं को पार्टी में नहीं लेते हैं दोबारा। ऐसे व्यक्ति को दोबारा पार्टी में कभी जगह नहीं मिलेगी। मैं आपके टीवी चैनल पे बोल के जा रहा हूं। अरे पर कोई आना कौन चाह रहा है? रतन लाल जी सुन लीजिए, जिसके लिए आप कह रहे थे ऐसे व्यक्ति की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। जो दल बदलते हैं, जो आपने कहा सही कहा, जिस थाली में खाते उस थाली में छेद करते हैं, ऐसे लोगों की समाजवादी में जगह नहीं होती है। एक आध बार चल जाता है, चला ले गए, अब दोबारा जाएंगे कहां? तो यहां नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। आप लेकिन अभी आना कौन चाह रहा है? आप तो ऐसे कह रहे हैं कि पता नहीं आपके पास। ओके गौरव, बिल्कुल आपके नाम पे टिप्पणी करिए, मैं आगे जवाब देता हूं। गौरव भाटिया 10 सेकंड गौरव भाटिया, देन शाहिद सिद्दीकी। नहीं अनुराग भाई, एक सेकंड प्रोफेसर रतनलाल शांति। ओके गौरव भाटिया, कभी पलटी मार देंगे। मैंने शुरुआत करी, नल्ला जब होता है निठल्ला, ऐसे में चर्चा नहीं हो सकती। बोलिए गौरव जी, आप आपने बोलिए। किस तरह के प्रवक्ताओं को बुलाया है, मुझे शर्म आती है। मतलब शर्म आती है, इन लोगों से चर्चा करने में शर्म आती है। कौन लोग है भाई? मुझे तो इतनी शर्म आती है कि जो दल बदलते रहते हैं उससे ज्यादा शर्म की बात। बिहार चुनाव पे बात करिए ना। अरे भाई शांत करा दीजिए ना। 2 कौड़ी की इनकी हैसियत नहीं है, 2 कौड़ी की बातें कर रहे हैं। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार, एक बड़ी खबर आ रही है ब्रेक के बाद। एकदम बीच में मत बोलिए।